लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन मीन्स उसमें एक नर और एक मादा दोनों गैमेट बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं, और फिर इन दोनों युग्मकों को आपस में मिलाकर इनका फ्यूज़न होता है। और फ्यूज़ होने के बाद एक नई कोशिका का निर्माण होता है जो द्विगुणित होती है, जिसे कहा जाता है जाइगोट। ये जाइगोट आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। युग्मक जो है, जो युग्मकों का जो है युग्मन से लैंगिक जनन संपन्न होता है। सभी जीव अपनी निश्चित वृद्धि करने के बाद परिपक्वता मीन्स मैच्योरिटी की एज तक पहुंच जाते हैं, और यह उनकी अवस्था किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाती है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जुनिवल फेज। प्लांट्स के अंदर यही अवस्था कायिक प्रावस्था कहलाती है। अब मैं बात करूं कि कुछ पौधों पर, कुछ जो है पेड़ों पर सिर्फ मौसम के अंदर ही फल आते हैं, जैसे आम हुआ, सेब हुआ, इन पर। और उसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर जो है पूरे के पूरे साल फल और फूल ही आते हैं। तो ये अवस्थाएं, ये जो अवस्थाएं हैं, ये उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि किसी पौधे पर कब फल आएंगे, कब उन पर फूल आएंगे। उसके अलावा कुछ असामान्य पौधे भी हैं, जैसे बांस की जाति का पौधा, जिसमें जो है 50 से 100 वर्षों के बीच केवल एक ही बार उन पे फूल आता है, और बड़ी संख्या में उनमें फल उत्पन्न होते हैं और उसके बाद वो मर जाता है। उसके अलावा नीरा कुंजी, नीला कुरेंची, जिसमें सिर्फ 12 वर्षों के बाद एक बार जो है फूल आता है, जिसका बायोलॉजिकल नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना। इसमें अभी जो है अक्टूबर 2006 में इस पर फूल आया था, और इस इसमें इतने ज़्यादा फूल बने थे कि केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनकी पहाड़ी और सड़कों के क्षेत्र पर चारों तरफ फूल ही फूल थे, और सब कुछ जो है इन्हीं फूलों से ढक गया था। जनन प्रावस्था के दौरान मादा का जो अंडाशय होता है वो सक्रिय होकर उनमें एक चक्र चलता है, और उनके सेक्सुअल हॉर्मोन्स में भी कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। नॉन प्राइमेट्स जो स्तनधारी है, जैसे गाय, भेड़, चूहे इत्यादि, इनमें जो चक्र है उसे ओस्ट्रस साइकिल या मदर चक्र कहा जाता है। और जबकि जो प्राइमेट्स हैं, जैसे बंदर, एप्स और मनुष्य, इनमें इस चक्र को श्रुतस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो युग्मक जनन में नर और मादा दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, और इसी में ये युग्मक जो होते हैं, कई बार ये युग्मक जैसे चित्र 1.5 में दिखाया गया है कि पहला चित्र जो है ए चित्र, इसमें ये दो ग्रीन ग्रीन से बादाम से हैं, ये इन्हें जो है जू स्पोर्स कहा जाता है। ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें से एक नर है एक मादा है, लेकिन पहचान कर पाना मुश्किल है। ये क्लेडोफोरा में बनते हैं। इन्हें इस तरह के युग्मकों को जिन्हें पहचान कर पाना जो है मुश्किल होता है, इस तरह के युग्मकों को जो है समयुग्मकी कहा जाता है। और कुछ जो जीव होते हैं उनमें जो है नर युग्मक अलग आकार का होता है और मादा युग्मक अलग आकार का होता है। जैसे चित्र ब में और चित्र से जो है वो ह्यूमन का है, मनुष्य का है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो ये लंबा पूंछ वाला है तो फ्लैजिलेटेड है, ये शुक्राणु है, और ये जो दूसरा गोल कोशिका है ये अंडाणु है। इस तरह के युग्मकों को जिन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, इन्हें विषम युग्मकी कहा जाता है, और नर युग्मकों को शुक्राणु कहा जाएगा और मादा युग्मकों को अंडाणु या अंड कहा जाता है।
जीवों में लैंगिकता पर यहीं पर एक दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने उभयलिंगी, समतलैंगिक, एक लिंगेश्वरी, स्त्री केसर सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। उस वीडियो को आप जरूर देखें। हैं कि युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, गुणसूत्र की संख्या बराबर रखने के लिए, हर पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्र की संख्या बराबर रखने के लिए युग्मकों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। जैसे शुरू में मनुष्य का उदाहरण दे रखा है, तो इसमें नर युग्मक के अंदर 23 गुणसूत्र होंगे और मादा युग्मक के अंदर भी 23 गुणसूत्र होंगे। उसके बाद जब इनका फ्यूजन होगा और निषेचन होगा, तो निषेचन होकर जब जाइगोट बनेगा, उसके अंदर 23 दोनों तरह के क्रोमोसोम के टोटल वो बना लेंगे 46। अगर इनके अंदर, युग्मकों के अंदर सम अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, समसूत्री विभाजन होता, तो इसके कारणता क्या होता कि इनकी क्रोमोसोम संख्या उनकी पीढ़ी में डबल हो जाती, उसके बाद आने वाली पीढ़ी में फिर डबल हो जाती, और इस तरह इनकी जो है गुणसूत्र की संख्या 46 से बढ़कर हजारों हो सकती थी। इसलिए प्रकृति ने क्या किया है कि इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन किया है। शरीर की बाकी सभी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, सिर्फ युग्मक गैमेट्स के अंदर ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। हम बात करते हैं एम्ब्रियो की। जब जाइगोट या युग्मनज हमारा बन जाता है, उसके बाद उसमें समसूत्री विभाजन होगा, उसके अंदर सेल डिवीजन होगा। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है कि वो जो बनी है द्विगुणित कोशिका है, और उनसे जो टूटकर कोशिकाएं बनेगी वो भी जो है द्विगुणित कोशिकाएं ही बनेगी। उसके बाद कोशिका विभाजन के साथ साथ यहीं पे कोशिका विभेदीकरण या फिर जो है सेल डिफरेंशिएशन जिसे कहा जाता है वो होगा। और इस सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि कुछ कोशिकाएं पहले से ही निश्चित कर लेती हैं कि वो किस अंग की संरचना करेंगी। जैसे कुछ कोशिकाएं हैं, जाइगोट सबसे पहले डिवाइड होगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, फिर ब्लास्टुला, फिर मोरुला, फिर गैस्ट्रुला। अब इस तरह जब कोशिकाएं जो है मान के चलो 62 सेल पहुंच गई, तो उनमें से कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं जो होंगी वो डिसाइड करेंगी कि वो क्या करेंगी कि वो पाचन तंत्र बनाएंगी, कुछ नर्वस सिस्टम बनाएंगी। इस तरह के जो है फिनोमिना को, इस तरह के प्रोसेस को या इस तरह की क्रिया को कोशिका विभेदीकरण कहा जाता है। कि पहले से ही कुछ कोशिकाएं या ऊतक पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं कि उन्हें कौन सा अंग बनाना है। अब प्राणियों की मैं बात करूं, प्राणियों में 2 तरह के जीव होते हैं, एक अंडपरजक जो अंडे देते हैं, एक सजीव परजक जो किसी जीव को ही जन्म देते हैं। अंडपरजक के लिए जो है उनका जो युग्मनज होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो वो नष्ट हो सकता है, इसलिए उनके चारों तरफ कैल्शियम का कवच चढ़ा हुआ होता है। आपने देखा भी होगा मुर्गी वगैरह या कबूतर के अंडे, उनके चारों तरफ वो सफ़ेद सफ़ेद सा कैल्शियम का कवच होता है। और माँ जो है दूसरे जीवों में जो सजीव परजक होते हैं, वो मादा के अंदर ही युग्मनज विकसित होकर शिशु बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। और पौधों में ये काम बीजांड के अंदर होता है, और निषेचन के बाद जो है बाहर के जो जितने भी पत्तियां होती है, बाहर की जो है पत्तियां होती है, जो कलरफुल पत्तियां होती है, रंग बिरंगी पत्तियां, वो सभी गिर जाती हैं और सिर्फ बीजांड बच जाता है और अंडाशय बच जाता है। और वो जो बीजांड होता है, ओव्यूल जो होता है, वो सीड का निर्माण करेगा, बीज बनाएगा, और अंडाशय जो होगा वो क्या करेगा कि वो फल बनाएगा। जो ये फल की भित्ति होती है, फल का जो गुद्दा होता है, ये सिर्फ उसके बीज को सुरक्षा देने का काम करता है।
वो एक अलग बात है कि हमने उसे अपने आर्थिक महत्व के लिए उसको खाने के लिए हम यूज़ करते हैं। बाहर की जो भित्ति होती है उसे फल भित्ति या पेरिकार्प कहा जाता है। और चित्र 1.8 में दिखाया गया है, जो है ये एस और पी लिखे हुए हैं। एस का मतलब है सीड यानी बीज, और पी का मतलब है पेरिकार्प। अब हम बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण की, मीन्स गैमेट ट्रांसफर जिसको बोला जाता है। अभी हमने पढ़ा कि युग्मक का निर्माण हो जाता है जिसको गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। उसके बाद क्या होगा कि दोनों को पास में आना पड़ेगा, दोनों को आपस में फ्यूज होना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं सिनगैमी। और तभी जाइगोट बनेगा, तभी युग्मनज बनेगा। और इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। अधिकतर जीवों में क्या होता है कि नर युग्मक चलनशील होता है, मतलब वो चल सकता है, और मादा का जो युग्मक होता है वो अचल होता है, और नर युग्मक चलकर उसके पास तक आता है, और उसके बाद जो है दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। नर युग्मक जो होते हैं वो, मादा युग्मक एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नर युग्मक हजारों की, हजार गुना संख्या में होते हैं मादा युग्मक के तुलना में। क्योंकि क्या होता है कि नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण बहुत सारे नर युग्मक नष्ट हो जाते हैं। पौधों की अगर मैं बात करूं तो पौधों में नर युग्मक के वाहक के रूप में परागकण बनते हैं, और परागकण परागकोश में या एंथर में बनते हैं। और परागकण परागकोश से निकलकर जो है स्त्री केसर तक जाते हैं, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को पोलिनेशन या परागण कहा जाता है। परागकण की जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक भित्ति होती है, वो एक पोलन ट्यूब बना देती है या परागनली बना देती है। और उस परागनली के थ्रू वो परागनली कहाँ, बीजांड में एंटर कर जाती है, ओव्यूल के अंदर। और वहीं पर क्या होता है कि नर युग्मक उसी परागनली से होते हुए बीजांड में या ओव्यूल में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर उनका फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निषेचन की। निषेचन का मतलब है युग्मक संलयन, जिनको बोला जाता है सिनगैमी। सिनगैमी होने के बाद, निषेचन होने के बाद एक द्विगुणित कोशिका बनती है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही अगुणित थे, और अब जब वो दोनों आपस में फ्यूज हो चुके हैं तो तब बनती है द्विगुणित कोशिका, जिसे जाइगोट बोला जा सकता है या हिंदी में युग्मनज बोला जा सकता है। लेकिन कुछ जीवों में, जैसे रोटिफर्स, मधुमक्खियाँ और कुछ छिपकलियाँ और कुछ जो है पक्षी, उनमें क्या होता है कि बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के ही मादा युग्मक ही नए जीव का निर्माण करने लगती है। इसको जो है पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है, या फिर अनिषेक जनन भी कहा जाता है। इसी तरह पौधों में भी कुछ कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही जो है फल बन जाता है, बिना बीज के ही फल बन जाता है। उन फलों को अनिषेक फल कहा जाता है, और प्रोसेस को अनिषेक जनन ही कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि युग्मक संलयन होता कहाँ है, सिनगैमी आखिर होगी कहाँ। दो तरह के निषेचन होते हैं, एक बाहरीय निषेचन, एक आंतरिक निषेचन। बाहरीय निषेचन ज़्यादातर समुद्री जीवों में, जैसे कि बोनी फिशेज हैं, जिन मछलियों में हड्डियां पाई जाती हैं, और मेंढकों में,
एम्फीबियंस में, इनमें जो है बाहरी निषेचन होता है। क्या होता है कि मादा भी अपने युग्मक पानी में छोड़ देती है और नर भी अपने युग्मक पानी में छोड़ देता है। दोनों के गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और उनका जो जाइगोट होता है वो बाहर ही बनता है। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को बाहरी निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। काफ़ी इस तरह के फर्टिलाइजेशन में, बाहरी फर्टिलाइजेशन में काफ़ी जो है दिक्कतें आती हैं कि बहुत सारे युग्मज, बहुत सारे जो है युग्मक नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा दूसरे जीवधारियों के भी युग्मक वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से निषेचन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आंतरिक निषेचन की। आंतरिक निषेचन की अगर मैं बात करूं तो आंतरिक निषेचन में नर युग्मक मादा के अंदर एंटर करेगा और नर युग्मक चलकर अंडे तक जाएगा, ओवम तक जाएगा और उसके बाद जो है उनका निषेचन होगा। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इसमें जो जाइगोट बनेगा, इसमें जो युग्मनज बनेगा, वो क्या होगा कि वो मादा के अंदर ही बनेगा और पौधों में ये पराग नली के द्वारा मादा युग्मक तक का पहुंच जाता है और वहाँ उनका निषेचन होता है। फिर होती है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन के पश्चात युग्मनज फॉर्मेशन हो जाती है, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है। अब जाइगोट जो फॉर्मेशन होती है वो बाहरी माध्यम से, जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो उनमें वो जल के अंदर होती है, और जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन होता है वो उनके शरीर के अंदर जो है जाइगोट बनता है। युग्मनज युग्मनज आगे जाकर भ्रूण बनाता है। लेकिन जिनका फर्टिलाइजेशन बाहर होता है उनके चारों तरफ, जैसे शैवाल और फंजाई वगैरह में, उस युग्मनज के चारों तरफ मोटी भित्ति बन जाती है जो उन्हें सूखने से और या फिर जो है मैकेनिकल डैमेज या कोई जीव उनको ना खा जाए या किसी तरह से वो टूट ना जाए, उनसे उन्हें बचाती है। एक मोटी भित्ति उनके चारों तरफ बन जाती है। फिर एम्ब्रियो की बात करते हैं, भ्रूणोद्भव। जाइगोट के अंदर जाइगोट के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। जाइगोट के अंदर समसूत्री विभाजन होगा